हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद जी ने 1966 में इंडिया से एक कार्गो शिप में, फ्लाइट में नहीं, एक कार्गो शिप में अमेरिका आए थे इस्कॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए। उनको 2 हार्ट अटैक्स हुए शिप में। वेदों में लिखा है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। दूसरा, इलिसिट सेक्स नहीं करना है। एंड हिंदू शब्द हमारे सारे ग्रंथों में एक बार भी नहीं है। भगवान कोई इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन नहीं हो सकता। और भगवान कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं हो सकता। 100%। वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में बंसी लिए मोहन रहे लुभाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, हर हफ्ते की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके। इस पॉडकास्ट का टॉपिक जरा हटके है। इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसे आप हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। हमारे गेस्ट हैं श्री मरुता दास जी, जो कि कनाडा की नेशनल कैपिटल ओटावा सिटी के इस्कॉन टेम्पल के एक डिवोटी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बात की है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की है, इनकी ऑब्जेक्टिव, मिशन और विज़न के बारे में बात की है। हमने इस पॉडकास्ट में भगवत गीता के बारे में भी बात की है और कुछ ऐसी बातें भी की हैं जिसे शायद इस इंट्रो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उसके लिए आपको बातचीत को सुनना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में डुबकी लगाते हैं। दिस इज मरुता दास जी ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। मरुता दास जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है। आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने संडे के दिन, जब टेम्पल है वो बहुत बिजी होता है, उस वक्त टाइम निकाला और इस डिस्कशन के लिए हाँ की। और हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके लिए धन्यवाद। एक्चुअली आपके वजह से आपके ऑडियंस के लिए भगवान का गुणगान, भगवान का दिव्य संदेश आपका ऑडियंस को जाएगा आपके थ्रू। आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो मरुता दास जी, बेसिकली आमतौर पे मैं जितने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ ना, अभी एक्सपीरियंस में इतना रहा है कि इमिग्रेशन जर्नी जो होती है ना लोगों की, वो ज़्यादा डिस्कस होती है। फिर उनकी सक्सेस स्टोरी या उनको क्या स्ट्रगल आया, सब कुछ है। बट आज का माहौल कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग कृष्ण भगवान और प्रभु की लीला की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बहुत बेसिक सवाल है मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ना बेस से जानें, क्योंकि मैं जब पहली बार ओटावा इस्कॉन को मैंने विज़िट किया ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जो मुझे पता नहीं थे और मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ इस्कॉन के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे कि इस्कॉन है क्या, आई मीन इसके बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस्कॉन के नाम के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रेयर्स बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेयर्स जो हैं, प्रार्थना जो है, मेरा गुरु महाराज के चरणों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, षट गोस्वामी के चरणों में, कृष्ण भगवान के चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में, समस्त भक्त वृंद के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे आपने पूछा इस्कॉन मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ओके। ये शुरुआत हुआ जब शिल प्रभुपाद जी ने, हमारे परम गुरु जी शिल प्रभुपाद जी ने 1966 में इंडिया से एक कार्गो शिप में, फ्लाइट में नहीं, एक कार्गो शिप में अमेरिका आए थे इस्कॉन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तब उनका सोच नहीं था कि कोई संस्था एस्टेब्लिश करना है, कुछ करना है। श्री कृष्ण भगवान का दिव्य संदेश को पाश्चात्य देशों में प्रचारण करने के लिए उन्होंने निकले थे 1966 में इंडिया से। उसके बाद बहुत स्ट्रगल हुआ उनके साथ। जनरली लोग इंडिया से कमाने के लिए आते हैं। That's right. बिल्कुल। उनके पास सिर्फ और सिर्फ $7 थे, वो भी यूएस करेंसी नहीं था, इंडियन करेंसी अराउंड $40। वो लेके उनको टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। एक सुमति मुरारजी करके एक बहुत अच्छी पुण्यशाली देवी है, उनको फ्री में टिकट दिया। कार्गो शिप में, पैसेंजर शिप में नहीं, कार्गो शिप में। उनको 2 हार्ट अटैक्स हुए शिप में। माय गॉड। तो फिर भी तो टाइम बहुत लगता होगा शिप के अंदर इंडिया से यहाँ आने। अराउंड 30 और अराउंड 1 to 2 months। ओके 2 महीने, 1 महीना या 2 महीना ट्रैवल करके पहुंचे थे बॉस्टन हार्बर। ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद जब लोग उनका स्वीकार किया, उनका फिलॉसफी को स्वीकार किया, तब ये संघ बना, इस्कॉन। तो इसका मतलब एस्टेब्लिश हुआ। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इसकी स्थापना नहीं हुई? इंडिया में नहीं, पहले अमेरिका में हुआ था, उसके बाद पूरा दुनिया में एस्टेब्लिश हुआ। तो अभी इंडिया में भी ज़्यादा हैं इस्कॉन सेंटर्स हैं। इसलिए जो विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा डिवोटी इस पूरी मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक सवाल का जवाब तो मुझे पॉडकास्ट के शुरू में ही मिल गया, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी इस चीज़ की कि ऐसा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी अध्यात्म को प्रैक्टिसेस करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं, विदेशी डिवोटी हमको दिखते हैं। तो ये एक बहुत जिज्ञासा थी मेरे मन में, आपने उसको दूर किया, थैंक यू। तो इन्होंने यूएस से स्टार्ट की, तो एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन बनने में कितना टाइम लग गया था इनको यूएस में? 1 साल प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद लोग स्वीकार करने लगे उनका फिलॉसफी को। उनका फिलॉसफी नहीं था एक्चुअली। जैसे आपने बताया बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या जरूरत है, ऑलरेडी तो संस्थाएं तो हैं, बहुत सारे मंदिर ऑलरेडी हैं। बिल्कुल। एक्चुअली अगर सच में बात करें, असली तत्व में अगर हम जाएं, तो कोई फिलॉसफी आप या मैं, कोई गुरु बना नहीं सकता है। फिलॉसफी मतलब क्या है? तत्व, जो रियलिटी है उसको लोगों को बताना, है ना। धर्म या धर्म बोलते हैं। धर्म को हम आप कोई हम सब मिलके बना नहीं सकते हैं। वेदों में लिखा है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म कहाँ से आता है? धर्म या फिलॉसफी, तत्व जो है वो कहाँ से आता है? भगवान से, स्वयं भगवान से आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोनों इंडिया से आए हो। जी। हम अभी कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है। इंडिया में वी ड्राइव टू द लेफ्ट, दैट्स राइट। कनाडा में टू द राइट। तो हम यहाँ पर, हम दोनों यहाँ पर आके हम सोचने लगे कि इंडिया में तो हमारा आदत बन गया कि लेफ्ट में ड्राइव करे कार को, यहाँ पर भी लेफ्ट में क्यों नहीं? हम ऐसा रूल बना सकते हैं? नो। या हम सारे इंडियंस जो हैं यहाँ पर आके रूल बना सकते हैं? नो। सारे मिलके भी? या क्योंकि यहाँ के तो रूल्स हैं उनको तो नहीं तोड़ सकते।
जो रूल है वो रूल कौन बनाएगा? स्टेट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, हेड ऑफ द स्टेट बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। हम सब मिलके भी हम उसको बदल नहीं सकते हैं, कोई नया रूल लेके नहीं आ सकते हैं हम, वाओ, ओके। है कि नहीं? वैसे ही धर्म या फिलॉसफी जो है हम खुद बना नहीं सकते हैं। जो भगवान ने दिया हुआ फिलॉसफी है वही है। श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे परम गुरु जी ने कोई नया फिलॉसफी किसी को बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिपीट किया जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोली, वो सेम फिलॉसफी उन्होंने रिपीट किया, कोई बदला नहीं। बस इतना किया उन्होंने कि उसको कुछ चेंज नहीं किया, उसको अडल्टरेट नहीं किया, उसके साथ कुछ जोड़ा नहीं, उसके साथ उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो ये मैसेंजर बने एक तरीके से। मैसेंजर, यस। अच्छा, हर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी एक होली बुक को या रेफरेंसेस पर्पस से किसी न किसी चीज़ को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ भगवत गीता को फॉलो किया जाता है। यस, सिर्फ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो पवित्र ग्रंथ है, वेदों में से भाग है ये। जैसे कि आपको पता है भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा चैप्टर है जी। एंड श्रीमद् भागवतम 108 पुराणों में से एक पुराण है। ओके। वो भागवत पुराण भी कहते हैं। तो जो भगवत गीता है और श्रीमद् भगवत गीतम जो है, इनमें कुछ डिफरेंस है या हम सेम ही पुस्तक को रेफर करते हैं? भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को बताया। ओके। वो भी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। श्रीमद् भागवतम जो है व्यासदेव ने लिखा ऑब्वियसली, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कुछ ऋषि गण को बताया। ओके। सो भगवत गीता जो है स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के बारे में उनके भक्त ने बताया। तो डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों, लेकिन तत्व तो सेम ही है। सेम है। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अमृतादास जी, एक और क्यूरियोसिटी है मुझे। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ ओटावा विजिट किया ना टेम्पल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेम्पल्स में पहले नहीं जाता था, क्योंकि स्टडीज़ में बिजी थे, करियर में बिजी हुए, फिर देश से बाहर काफ़ी रहे। पहले मैं यूके था, देन मैं इधर कनाडा भी आ गया। तो इस्कॉन के लिए एक छवि बनी हुई थी दिमाग में कि जहाँ कृष्ण की और राधा की पूजा होती है। स्टार्टिंग में कृष्ण की, एंड देन कृष्ण के साथ राधा का नाम तो लिया ही जाता है। तो मुझे हमेशा था कि जो हमारा मेन फोकस है यहाँ, वो मूर्ति भी जो होती है वो कृष्ण राधा की होती है। तो यहाँ के पता चला कि कृष्ण राधा की नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमारे मूर्तियाँ हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके बगल में श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य मूर्तियाँ हैं। ओके। वैसे हम बता सकते हैं कि कृष्ण और बलराम का मूर्तियाँ हैं। ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, और श्री नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम से अलग नहीं है। थोड़ा रिलेट कीजिए उनको। इस पॉइंट को समझने में कुछ लोगों को बहुत जन्म लग जाते हैं। माय गुडनेस। बहुत साल लग जाते हैं। और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जी जी जी। लेकिन इतना समझ सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु परम भक्त थे। 500 साल पहले बंगाल में अवतरित किए थे। ठीक है। वो भगवान से अलग नहीं है। इस बात को समझने में हमें बहुत देर लगेगा। ये वेदों में भी लिखा है कि पहली चीज इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा भगवान कौन है, वो कौन बता सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम दोनों डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। अगर हम मान लीजिए हम सारे सिटीजन्स हैं यहाँ के, हम वोट भी डाल सकते हैं, तो हम एक भागीदारी ले सकते हैं। हाँ, हम ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए पार्ट ले सकते हैं। यस, राइट। तो हम अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर को बदल सकते हैं, सब मिलकर, डेमोक्रेसी। लेकिन उसी तरह से भगवान को भी बदल सकते हैं या बना सकते हैं किसी को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगा, हम सारे लोगों को लगा कि यार भगवान अच्छा नहीं लग रहा मुझे, दूसरा भगवान को चुन लेते हैं।
ऐसा कर सकते हैं हम? हमें बड़ा विचित्र वो है, एक्सपीरियंस है इसके बारे हाँ में जी। सोचना। वैसे हम बना नहीं नहीं सकते। सकते या जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हम बदल सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा, तो भगवान को हम बना नहीं सकते हैं या डिसाइड नहीं कर सकते हैं यही भगवान है, ये भगवान नहीं है। जो भगवान हैं वो ही भगवान रहेंगे, वही भगवान थे, हैं और रहेगा। हम सब मिलके भी बदल नहीं सकते भगवान को। यही तो रियलिटी है। इसलिए भगवान को एब्सोल्यूट ट्रूथ इंग्लिश में या हिंदी में परम सत्य कहलाता है। जैसे कि आपका उम्र 36 का है, या कंप्लीटेड या इज इट ट्रू? Yeah. इज इट दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ? Yeah. बट अगले साल ये चेंज हो जाएगा, Yeah. है ना? आप अभी इंडियन सिटीजन हैं, जब आप कैनेडियन सिटीजन लेंगे कुछ साल के बाद, वो ट्रूथ भी, वो सत्य भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? जी। अभी आप इंडियन शरीर, इंडियन जैसा दिखते हैं, अगले जन्म में वो सत्य भी चेंज हो जाएगा। लेकिन परम सत्य ऐसा सत्य है जो चाहे जितना भी देर लगा है, वो सत्य चेंज नहीं होने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी को परम सत्य बोलते हैं। I like the भगवान जो examples, है yeah. परम सत्य है। एंड कौन डिसाइड करेगा परम सत्य कौन है, परम सत्य कौन नहीं है, या भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है? हम सब मिलके भी डिसाइड नहीं कर सकते। जो है वही है। और फिर कैसे पता चलेगा हमें कौन है? वेदों में, पवित्र ग्रंथों में से पता चलेगा। और आप पूछ सकते हैं कि यही तो मनुष्य ने तो लिखा है। यही तो प्रॉब्लम है, मनुष्य ने नहीं लिखा है। 5000 साल पहले जी, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलॉसफी, जी, हम सब तो अर्ली मैन थे। जी, अर्ली मैन थे। हमको तो कोई सिविलाइजेशन भी नहीं था, घर भी बनाना नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था। हम केव जैसे कि गुहा में रहते थे, मांस खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा जनरली वी स्टडी दिस जी। इन आवर स्कूल्स। लेकिन असली रियलिटी ये है 5000 साल पहले अभी भी इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है जो वेदों में लिखा हुआ है। ओके। सिर्फ पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, वेदों में सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। मटेरियल मंडेन चीज़ों के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान है। जैसे कि आयुर्वेद कोई भगवान के रिलेटेड नहीं है। अगर आपको कोई व्याधि है, आयुर्वेद ट्रीट कर सकता है। आप एथिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, कोई धर्म का ना हो, तभी आयुर्वेद क्यूर कर सकता है। सो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल सही। राइट? सो इट इज काइंड ऑफ मटेरियल मेडिकल साइंस। ओके। सो इट इज रिटन 5000 years ago, 5000 साल पहले लिखा हुआ था वेदों में। तो अगर कोई, आप मान सकते हैं कि कोई अर्ली मैन जो गुफा में रहता था, जिसको खाना भी बनाना नहीं आता था, वो लिख सकता था ये? सही कह रहे हो। सिर्फ आयुर्वेद नहीं है, धनुर्विद्या। धनुर्विद्या जो एरो एंड क्या बोलते हैं उसको, बाव एंड एरो से कैसे फाइट करना है, वो 5000 साल पहले लिखा हुआ था। ओके। एंड ये संगीत जी, सामवेद में पूरा म्यूजिक के बारे में, सारे नोट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था 5000 साल पहले। डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है ये सब, ये साइंस है। वेदों में साइंस लिखा हुआ है। तो वेदों को और एक नाम से जनरली पुकारते हैं, अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब संस्कृत में आ जब लगेगी एक शब्द के पहले, उसको नेगेटिव मीनिंग आ जाता है। अपौरुषेय मतलब, पौरुषेय मतलब जो आदमी ने लिखा हुआ, अपौरुषेय मतलब जो कोई मानव ने नहीं लिखा। ये स्वयं भगवान का ही, भगवान ने ही बताया हुआ ज्ञान है। तो वेदों में जिसका पाठ भगवद गीता है, उसमें
कृष्ण भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो उसी को मानना चाहिए सबको। ओके। या हम जनरली आप पूछ सकते हैं कि इस्कॉन और कोई हिंदुइज्म के भीतर कोई अंतर है? एक्चुअली 2-3 हफ्ता पहले एक व्यक्ति आया था मंदिर में। उनको मैंने 2-3 महीने पहले एक बुक दिया था। उनको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि क्योंकि सारे साइंटिफिक के तरीके से बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को बिलीव करना है। हम बिलीव किसी में भी नहीं करते हैं। साइंटिफिकली अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूवन, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। जैसे कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, ये कोई बिलीव करने वाला बात नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही थी, वो है वेद निष्ठ मध्य अर्धे का वेद मुखे माने। मतलब जो वेदों को फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें से अर्धे का मतलब आधा से ज़्यादा लोग वेदों को मुखे माने, सिर्फ बोलते हैं, वो एक्चुअली मानते नहीं है, सच में नहीं मानते हैं। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाने। अगर सच में वो मानता वेदों को तो वेदों में जो निषिद्ध पाप कार्य हैं उसको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया में, या हम कह सकते हैं हिंदू, और ये शब्द हिंदू भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर हम सच में डीप में जाना चाहते हैं तो हिंदू, द वर्ड हिंदू कहाँ से आ रहा है? आप कोई भी वेद शास्त्र सब पढ़ लीजिए, एक बार भी आपको ये शब्द हिंदू आप कहीं पर दिखेगा नहीं। सनातन का यूज करते थे। हाँ जी, सनातन धर्म इस धर्म का नाम है। सनातन मतलब क्या है? सनातन मतलब जो कोई इटर्नल, कोई बिगिनिंग नहीं था, कोई एंड भी नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं था, कोई एंड भी नहीं है, इसी को सनातन बोलते हैं। तो इस धर्म का जो फिलॉसफी है ये 5000 साल पुराना नहीं है, ये तो लाखों कोटियों साल पुराना है। एंड हिंदू शब्द हमारे सारे ग्रंथों में एक बार भी नहीं है। एक्चुअली जो फॉरेन लोग हैं जब इंडिया को कॉन्कर किया था, नकल उतारते थे इंडियंस को, उनको एक्चुअली सिंधु बुलाना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को यस बोलना, प्रोनाउंस करना आता नहीं था, तो उनको सिंधुस बोल के हिंदू बन गया वो। एक्चुअली नकल उतारने के लिए, मॉकिंग करने के लिए इंडियंस को हिंदूस बोलते थे। हम देखिए इंडियंस जो है अपने आप को हिंदू सी समझने लगे और उसी को धर्म मानने लगे। नहीं, अब वापस से रिजुविनेट हो रही है। हाँ जी, लोगों को पता चल रही हैं चीजें, धीरे धीरे सनातन की बात करने लगे हैं लोग। आप जैसे डिवोटीज की मदद से आई गेस, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। जैसे आपने जब ये शुरू किया था बताना, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये पूरी लाइफ जो है वो कम पड़ सकती है इसको एक्सप्लेन करने, और हो सकता है कई जन्म भी लग जाएं। बट यहाँ थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँगा टॉक को। मुझे बड़ा इच्छा है ये जानने के लिए, क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी कुछ अलग ही एनर्जी थी जब मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू करना था, लेकिन अब ये 20 मिनट में 25 मिनट में एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं किसी और ओरा में बैठा था, अब मैं किसी और ओरा में आ चुका हूँ। मुझे उस बारे में जानना है कि आप डिवोटी कैसे बने, जो जिसको बोलते हैं। स्पेशली मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि डिवोटी बनने से पहले आपकी सोच क्या थी, और अब बनने के बाद उस सोच में क्या अंतर आया है, ताकि लोग जान पाएं उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि हर कोई नहीं बन पाता है। गृहस्थ जीवन में सब इतने बिजी भी रहते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप दोनों जीवन को एक साथ पैरेलल चला रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पे। तो आपकी पहले की सोच और फिर डिवोटी बनना और उसके बाद की सोच, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं हैदराबाद, मतलब आंध्र प्रदेश में, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में था।
विजयवाड़ा में जन्म लिया था। जी। विजयवाड़ा के छोटा सा गांव में। मेरे पापा फार्मर ओके। फार्मर है। मेरे मदर हाउसवाइफ, रेगुलर हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली। वो हिंदू बैकग्राउंड है मेरा भी। लेकिन मुझे कोई भी इन चीज़ों में अच्छा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम बालाजी का मंदिर जाते थे, ओके। बालाजी का मंदिर में जाके, आप तिरुपति बालाजी की बात तिरुपति, कर रहे हैं? यस, तिरुपति बालाजी का मंदिर में जाके दर्शन करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 40 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था। वाओ। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता था कि एंड दर्शन कितने देर होता था, मे बी 10 और 20 और 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। मैं छोटा बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आता था कि ठीक है, भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं ताकि वो हमें कुछ दे। यही तो सोचते हैं सारे लोगों का, ब्लेसिंग्स मिले, लेकिन ताकि हमारा लाइफ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन जो ऑलरेडी कंफर्ट दिया हुआ है भगवान ने, उसको छोड़ के 40 घंटा लाइन में खड़े होके 20 सेकंड के लिए दर्शन क्यों करना है, ये मेरे मन में आता था कि क्यों करना है। ये तो लॉजिक मैंने पूछा भी था पापा को, मम्मी पापा को, किसी दोस्तों को, किसी के पास ज़्यादा अच्छा लॉजिक नहीं था, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी कंफर्ट दिया हुआ है, घर पे बैठो आराम से। उसको छोड़ के 20 सेकंड का दर्शन के लिए 40 घंटा लाइन में खड़ा होके, नींद भी नहीं होता था। नींद नहीं, खाना पीना अच्छा से नहीं, वो बहुत ट्रबल था वो। हम एक बार नहीं, मम्मी पापा बहुत ही रिलीजियस, थोड़ा सा रिलीजियस थे, बाकी सारे तो बार बार जाते थे। एंड मैं बच्चा था, मैं मना नहीं कर सकता था, तो मम्मी पापा जबरदस्ती लेके जाते थे मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता था कि क्यों जाना है। तो उस समय से, तब से मुझे थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट हो गया था मैं कि भगवान को मानना, कोई भी भगवान को मानना, पूजा पाठ करना बिना समझे क्यों। एंड जब मैं पूछता था किसी को, वो जवाब नहीं दे पाते थे कि क्यों करना है। मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करने वाला आदमी था कि क्यों करना है, ये ऐसा क्यों है। मैं मानना नहीं चाहता हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे इसमें पूजा पाठ करवाने लगे हैं, क्यों। मैं ऐसा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ आदमी था, तो मुझे ज़्यादा तक आंसर तो नहीं मिला। तो फिर लाइफ तो इट टुक इट्स कोर्स। कॉलेज में था, एंड जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, जॉब मिला, जॉब करता रहा, एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ माय जॉब आल्सो। देन मैं यूएस आ गया था। जब मैं इंडिया में ही था, थोड़ा सा भक्तों का संग मिला था इस्कॉन के बारे में। वो जो भक्त मेरा दोस्त था, उन्होंने बताने लगा कि साइंटिफिकली कि क्यों है, कैसे हैं, ये सब कुछ। फिर जब मैं यूएस आ गया था, तब जो अमेरिकन डिवोटीज को देखा था, वो ये जो लोग हैं, उनका मतलब बचपन से इन्होंने फॉलो तो नहीं किया। वे लोग कैंसस सिटी में, कैंसस सिटी एक छोटा सा शहर है यूएस में, एक मंदिर भी था, इस्कॉन मंदिर। मैं वैसे ही जाता था कभी कभी, तो उन लोगों को देख के मुझे आश्चर्य होता था। ठीक है, इंडियन को लोगों का तो उनका अपना धर्म है, तो इसलिए फॉलो करते हैं। इन लोगों को क्यों हो गया, क्या हो गया, ये लोग क्यों फॉलो करने लगे, ऐसा मैं सोचता था। तब वो सीरियस थे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैसे भी, जैसे मैंने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, बहुत सारे लोग मुखे माने, सिर्फ बातें करते हैं, या अपने आप को हिंदू समझते हैं लेकिन कुछ करते कुछ नहीं है, या अपने आप को क्रिश्चियन समझते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं, कोई भी धर्म का समझते हैं, लेकिन करते नहीं है असल में। लेकिन ये लोग जो हैं, वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, बातों से ज़्यादा करते थे। एंड वो 3 बजे हर रोज, मंडे टू संडे, कोई हॉलिडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। फेस्टिवल में तो और जल्दी उठते थे और नहा के, कोल्ड वाटर में नहा के भगवान का मंगला आरती पे आते थे। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं पूछने लगा। तब
पता चल गया साइंस क्या है, भगवान के बारे में साइंस क्या है। तो अंतर यही है इस्कॉन के और बाकी धर्म, बाकी संस्थाएं भी करते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस्कॉन में एटलीस्ट साइंटिफिकली बताते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको बिलीव करना है। अगर सोचिए ये सारे भक्तगण जो भी हैं मंदिर आते हैं, मंदिर में कैनेडियन डिवोटीज भी हैं, वो वैसे बिलीव करने, अगर आप उनको किसी को बोलेंगे आप इसमें बिलीव करना है, बस बिलीव करके बस करो सब कुछ, कोई नहीं करने वाला है। अगर साइंटिफिकली एक लॉजिक, इफ इट डज नॉट मेक एनी सेंस, दे आर नॉट गोना टेक इट अप। तो सब कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है। तब मैंने शुरू किया। 8 साल हो गया, 8 साल, अराउंड 8 साल। तो मैं भक्त बना नहीं अभी तक, लेकिन बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हो, बट अच्छा एटीट्यूड है, क्योंकि हम सब लर्नर्स हैं, हम सीखते रहते हैं लाइफ से कुछ ना कुछ। हम तो बिगिनर वाली कैटेगरी में भी नहीं पहुँचे हैं अभी, लेकिन जब आप डिवोटी बन गए तो आपकी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हो? जैसे कि भगवान कृष्ण बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में दोबारा उन्होंने कहा अनित्यम अशुकम लोकम। अगर कोई भी चीज़ को आप खरीदते हैं मार्केट से, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक वारंटी या कुछ मैनुअल मिलता है ना। वैसे ही सृष्टि का सृष्टिकर्ता अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको तो बिल्कुल मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप देंगे सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने एक होंडा सिविक कार खरीदा, आप दे सकते हैं सर्टिफिकेट उसके लिए? नहीं दे सकते, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है। होंडा देगी, होंडा देगी, जो क्रिएट किया उसको वही बंदा दे सकता है। वैसे ही इस सारे सृष्टि का जो सृष्टिकर्ता है, भगवान जो है, अगर वो कुछ सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको तो बिल्कुल मानना चाहिए। तो वो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, कौन सा सर्टिफिकेट दे रहा है? दुखालयम अशाश्वतम। इसमें चाहे कुछ भी कर लो, आपको सुख मिलने वाला नहीं है। जैसे कि प्रिजन हाउस में जाएंगे, कोई जेल में जाएंगे, वहाँ पर आप खुशी वाला बंदा तो मिल नहीं सकता। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट। It will be wrong on your part to expect a happy person, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत करके वहाँ पर आया। इट इज़ अ पनिशमेंट। जो सजा ले रहा है वो तो खुशी नहीं हो सकता है। वैसे ही हम लोग हैं, इस दुनिया में कोई खुशी का बात नहीं है फिर भी। लेकिन अब सॉल्यूशन यही है, इस दुनिया से बाहर जाना है। कैसे? ये सारे सुन के कुछ अजीब सा लग सकता है शुरुआत में, कि अलग से बाहर कैसे जाएंगे, बाहर कौन सा है ऐसा। इसलिए पूरी भगवद गीता पढ़नी चाहिए हम सबको, हर एक एटलीस्ट इंडियन को। एक्चुअली भगवान कृष्ण कोई इंडियन का भगवान नहीं है, बिल्कुल। कोई कुछ लोग समझते हैं कि ये भगवान कृष्ण एक इंडियन भगवान है, और कुछ लोग समझते हैं ये हिंदू भगवान है। भगवान कोई इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन नहीं हो सकता, और भगवान कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं हो सकता। 100%। वो डेफिनेशन ही वही है। अगर कोई भी एक व्यक्ति भगवान है, मान लीजिए उनका नाम एक्स है, वो एक्स वाला आदमी कोई हिंदू, मुस्लिम नहीं हो सकता, कोई इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन नहीं हो सकता। सबसे ऊपर होना चाहिए। वही तो पहला डेफिनेशन है, कॉमन सेंस डेफिनेशन है। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में सारे लोगों को, एटलीस्ट इंडियंस को, जो एक्सेस कर सकते हैं रेडिली, and they feel themselves belong to the land of Krishna. They should take this up. वो उनको जरूर लेना चाहिए ये ज्ञान, सारी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं एक्चुअली, हम लोग हमारा दिनचर्या में एक पार्ट भी है कि हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं भगवद गीता देने के लिए लोगों को। कोई हर किसी को पूछते हैं हम, सर आप भगवद गीता लीजिए, पढ़िए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सेल्फलेस सर्विस। कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंडिया में से आए हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो मुझे पता है। मैं एक व्यक्ति को मिला था बहुत महीने पहले, कि उन्होंने
हम लोगों को देखा था, हम हरिनाम कर रहे थे स्ट्रीट्स पे डाउनटाउन में। तो उन्होंने पूछा, हाँ मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू लोग हैं, बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूछा, सर वो तो ठीक है, आप भगवद गीता लीजिएगा। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ऑलरेडी पता है भगवद गीता के बारे में सब कुछ। मैंने पूछा, भगवद गीता कभी पढ़ा आपने? उन्होंने बोला कि पढ़ा तो नहीं हो, लेकिन फिर भी पता है। फिर मैंने पूछा, बिना पढ़े कैसे पता चल गया आपको? उन्होंने बोला कि माँ बाप ने कुछ बताया, वो तो ठीक है, सब कुछ वो सही है एक्चुअली। अभी भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, हर एक इंडियन का खून में भक्ति है। बिल्कुल। लेकिन वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग अभी वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्नाइज्ड हो गए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इल्यूजन में कवर हो गए। वो लोग सोचते हैं कि जो अमेरिकन्स और कैनेडियंस कर रहे हैं वही हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। और जो हमारे कल्चर को, ये भगवद गीता कल्चर को, इस सनातन धर्म को लोग सोचते हैं कि ये तो पुराना जमाना का लोग करते हैं, ये आउटडेटेड हो गया, ऐसा बोलते हैं जनरली। जब हम कोई कॉलेज में जाते हैं ना, हम भगवद गीता या ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, लोग हमें ऐसा देखते हैं कि ये तो साइंटिफिकल एडवांस्ड लोग नहीं है, ये तो पुराने जमाने का लोग हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ चलिए सर, ऐसे ओल्ड स्कूल है, ये तो अभी साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, हम चंद्रमा के पास भी जा रहे हैं, अब तो आप भगवद गीता ये सब कुछ बोल रहे हो। जी। तो उस पॉइंट में आना चाहता हूँ मैं। तो सॉल्यूशन यही है कि इस दुनिया के अलावा भी दूसरा दुनिया है। भगवद गीता में बताया श्री कृष्ण भगवान ने, एक परलोक भी है। इस दुनिया के अलावा भी एक स्पिरिचुअल स्काई है जी, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ये जो सारे आप जब कभी भी आपने रात में स्काई के अंदर सोया था? बहुत बार। जब आप देखते होंगे कि अनंत कोटि स्टार्स एंड प्लैनेट्स स्काई में दिखते थे। पहले तो आपका ऑडियंस के साथ मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। नहीं सर, बहुत अच्छा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो अनंत कोटि स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, है ना? वेदों में लिखा है ये सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सारे ग्रह एक ही यूनिवर्स में हैं। एंड ऐसे यूनिवर्स अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका, आपने सुना होगा ये टर्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये सारे यूनिवर्स को संस्कृत में एक ब्रह्मांड बोलते हैं, और वैसे ब्रह्मांड अनंत कोटि है। एंड ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड सिर्फ एक मटेरियल वर्ल्ड बनता है। इसके अलावा भी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में और सारे वेदों में लिखा है। ये कोई बिलीव करने की बात नहीं है, और ये कोई अनसाइंटिफिक नहीं है। हमें तो कुछ ये भी नहीं पता चलता है कि कौन सा ग्रह है। अभी तक तो चंद्रमा के पास गया है, ठीक है, लेकिन कोई आदमी तो जा नहीं पाया ना। कोई आदमी जाके वहाँ पर सारे रिसर्च तो नहीं कर पाया। अभी तो रोबोट भेजा है, इंडिया ने भी थोड़ी देर पहले एक रोबोट भेजा था, लेकिन अभी तो बहुत बाकी है। कितने स्टार्स एंड प्लैनेट्स बाकी हैं डिस्कवर करने के लिए, अनंत कोटि। उसके सारे को अभी करना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक प्रपंच है, विश्व है, वो कुछ देर के बाद अंत हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कभी अंत नहीं होगा। एंड हम एक्चुअली उसी जगत में बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा जैसे कि ये जो सारे ब्रह्मांड मिलके एक छोटा सा पार्ट है क्रिएशन में, सारे सृष्टि में एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि सारे कंट्री में जेलों कितने होंगे? बहुत कम होंगे, और उनमें जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत कम परसेंटेज है। वैसे ही ये जगत है। भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, बहुत सारे अवतार, अनंत कोटि अवतार लेते हैं, ताकि हमें बता सके, हमें रिक्लेम कर सकते हैं, रिक्लेम
करने के लिए तो आते हैं भगवान, स्वयं भगवान आते हैं, अवतार प्रकट अवतार लेते हैं और उनका भक्तों को भी भेजते हैं, जैसे लॉर्ड जीसस आए थे, वे भी हम मानते हैं कि भगवान का ही भक्त थे, लोगों को लेने के लिए तो आए थे। एंड श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सारे आचार्यगण हैं जो लोगों को रिक्लेम करने के लिए आए थे। बहुत बहुत डीप कन्वर्सेशंस हैं ये, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर किसी को डिटेल में इन चीज़ों को समझना है तो भगवत गीता जो है वो एक बहुत अच्छा रेफरेंस बुक है। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, तो स्ट्रीट पे कोई मिला था, बोला मुझे सब पता है, राइट। उससे मुझे एक बात याद आ जाती है कि अभी कुछ साल पहले, दो ढाई साल पहले हम लोगों ने यहीं पार्लियामेंट में इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया था, जिसमें इवन इंडिया से भी, मैं खुद हरियाणा से हूँ और कुरुक्षेत्र मैंने बहुत बार विजिट किया है, तो हमारा इस तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन जो है वो रहता है, हमारा झुकाव इस तरफ रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मनाया था, जिसमें इंडिया से भी काफ़ी डिवोटीज़ भी आए थे, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। तो उस वक्त भी हमने ना गीता जो थी वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट की थी, कुछ हिंदी में भी थी, कुछ इंग्लिश में भी थी जी। तो लोगों में बहुत क्रेज़ था उनको लेने का, राइट। उनमें काफ़ी लोगों को मैं जानता भी था कि जिन्होंने ली थी। कुछ टाइम बाद ऐसे कोई मिलता है, किसी फंक्शन में मिला है कुछ, तो कई बार बात चलती है, पता चला कि आपने वो गीता पढ़ी। तो मुझे आज तक कभी किसी ने हाँ नहीं भरी कि मैंने गीता पढ़ी, लेकिन उसको लेने का क्रेज़ पूरा, तो वो बड़ा कोरिलेट होता है कि हम शायद करना तो चाह रहे हैं, पर उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक आम आदमी है जो ज़िंदगी के अंदर उलझ चुका है, अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहता है, तो कुछ टिप्स दे पाओगे कि क्या कर सकते हैं वो कम से कम टाइम में, कि उनको एटलीस्ट मन की शांति। आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेटिस्फेक्शन, फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं भी आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी कोई टिप देना चाहोगे जो आम लोग हैं? जैसे मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि कोई सुख मिलने वाला नहीं है इस दुनिया में, उनका सर्टिफिकेट है ये इस दुनिया के बारे में। कोई मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। कोई भी, बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो सारे सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो जो बहुत धनी लोग हैं वो तो खुश रहना चाहिए फिर, लेकिन वो भी खुश नहीं रहे, इसलिए तो और भी काम कर रहे हैं। जी। अगर कोई अच्छा पार्टनर, ब्यूटीफुल पार्टनर मिलेगी या मिलेगा, तो लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा जिंदगी तो बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं, सारा खुशी आ जाएगी। लेकिन मिलने के बाद भी झगड़ा करते हैं, इसका मतलब वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी आप मटेरियल सॉल्यूशन को ढूंढिए, कोई मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है। एंड जैसे आपने बताया, बहुत सारे लोग आम लोग हैं, सिंपल लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, लेकिन ये मीडिया के वजह से, मीडिया मतलब आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि वेस्टर्न मीडिया है, मतलब बच्चों को अभी सेल फोन्स देते हैं, कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, कुछ भी देख सकते हैं वो लोग। जो इन्फ्लुएंस है मीडिया का और ये टेलीविज़न का, कंप्यूटर्स का, स्मार्टफोन्स का ज़्यादा हो गया। और जो एंड स्कूलों में भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे कंट्रीज़ में हम लोग सोचते हैं कि डार्विन थ्योरी पढ़ना ज़्यादा एडवांस्ड एजुकेशन समझते हैं हम, लेकिन डार्विन थ्योरी में क्या पढ़ाते हैं कि आपका मतलब एंसेस्टर्स बंदर थे, यही तो पढ़ाते हैं। अगर ये पढ़ के आप बताइए, कोई भी बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आके भगवान को बिलीव कर सकता है? ये पढ़ के मेरा मतलब परदादा और उनके दादा बंदर थे, ये पढ़ के हम भगवान को मान सकते हैं? एंड बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है? कोई भगवान ही नहीं है, सिर्फ एक एवरीथिंग केम आउट ऑफ नथिंग। अगर ये अच्छे से पढ़ के अच्छा मार्क्स लेके आके हम कोई भगवान को मान सकते हैं, कोई भी बच्चा। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि हमें वो उन थ्योरीज को नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तो गलत थ्योरीज है, वो तो सिर्फ थ्योरी है कि नहीं? पहले तो ये थ्योरी है वो, लेकिन स्कूलों में ऐसा पढ़ाता है जैसे कि वो
कुछ वही है। सब कुछ एक्सपेरिमेंटेड एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। लेकिन वो डार्विन्स क्या बोलते हैं हम, डार्विन्स थियरी मतलब क्या है, उनका सोच है, उनका ओपिनियन है वो। कोई एक आदमी का ओपिनियन और फैक्ट नहीं हो सकता। तो सामान्य व्यक्ति को ये भगवत सारे फिलॉसफी पढ़ना जनरली इतना आसान नहीं है। उनके पास आजकल तो आज का ज़माने में तो किसी के पास टाइम भी नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक आसान तरीका बताया, ये वेदों में ही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, सिर्फ खली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। इस कलयुग में सारे वेदों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, किसी के पास टाइम भी नहीं है, किसी के पास भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप वेदास को पढ़ना भूल ही जाइए आप। तो आसानी तरीके से भगवान का नाम जप करने मात्र से ही सारा परफेक्शन मिल सकता है। श्रवण कीर्तन है ते कृष्ण है प्रेम। कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षण और आसक्ति सिर्फ और सिर्फ उनका पवित्र नाम जप करने से आ जाता है। तो उनका नाम क्या है, श्री कृष्ण महाप्रभु ने बताया। और वे सारे वेदों में सारे लॉर्ड ब्रह्मा ने, नारद मुनि ने, सारे आचार्य गण ने हमें बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, जो भी है कैसे भी है आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा पाठ करना है बहुत सारे रूल्स होगा, नाम का जप करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हाँ, उसके साथ कुछ रूल्स, इसको रूल्स नहीं बोल सकते हम, जप करने के लिए कोई कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, सच में हम भगवान को रियलाइज करना चाहते हैं, ये तो थियरिटिकल है, हम जो बातें कर रहे हैं थियरिटिकल है, इसको रियलाइज भी करना है, तभी तो बार बार करते रहेंगे, है कि नहीं? एक या 2 दिन कर सकते हैं, कोई भी मेरा बात मान के 1 या 2 दिन ही कर सकते हैं, उसके बाद वो तो बोरिंग लगने लगेगा। अगर सच में हम डेवलप करना चाहते हैं, 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा जी, छोटे छोटे सा नियम है। एंड बहुत सारे इंडियंस करते भी हैं। मांस नहीं खाना चाहिए, चिकन मांस क्यों, वैसे भी क्या जरूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। युधिष्ठिर महाराज को एक क्वेश्चन पूछा गया था। युधिष्ठिर महाराज, यमराज ने पूछा था। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मराज को एक क्वेश्चन आया था कि अमृत क्या है इस दुनिया में। तुरंत धर्मराज ने बताया, गाय का दूध अमृत है। आपको पता है जी कि इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना पाप कार्य करते हुए हम सोच भी सकते हैं कि हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन ये सारे पाप कार्यों में हमारा भी हाथ है। आपको पता है, हम सोचते हैं कि जनरली बाकी धर्मों का लोग बीफ खाते हैं, एक्चुअली बहुत सारे हिंदूज भी खाते हैं जी। सिर्फ गायों का रक्षा नहीं करना है, बाकी जंतुओं का भी मांस खाना ही क्यों है। भगवान ने सब कुछ, दाल, राइस, हमारा सारे लोगों को, आपके दर्शकों को या किसी को भी मांस खाने का आदत है, हम इनविटेशन देते हैं या सबको देते हैं, हमारा संडे फेस्ट में आइए। 11 to 12 कोर्स प्रसादम हम ऑफर करते हैं फ्री। भक्तों ने भगवान के प्रति प्रेम के साथ बनाया हुआ खाना पहले भगवान को ऑफर करने के बाद सारे भक्तों को, जितना भी लोग आएंगे उनको सारे इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो क्विकली हम इस बात पे आएंगे कि हम इस किचन की बात करेंगे और हम इस टेंपल की बात करेंगे। हाँ जी। जैसे आप ये 4 क्विक टिप्स हैं, ये करके हम क्विकली उनके बारे में बात करेंगे जी। पहला है मांस नहीं खाना है जी। दूसरा इलिसिट सेक्स नहीं करना है। ओके। जो पति पत्नी है उनके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा गैम्बलिंग नहीं करना है।
जो हॉनेस्टली जितना कमा सकते हैं उतना ही है। ठीक है। अगर हम इलीगली भी कमाएंगे, जो नसीब में है उतना ही मिलेगा हमें वैसे ही, लेकिन पाप कार्यों में क्यों फंसना है। ये तीसरा है। और चौथा, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना है। इंटॉक्सिकेशन मतलब बीड़ी, सिगरेट, कोई भी अल्कोहल। ओके। हम तो टी और कॉफ़ी भी नहीं पीते, वो भी इंटॉक्सिकेंट है एक्चुअली। ओके। क्योंकि आपको पता ही है, या कुछ लोगों का अगर कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो उनका दिमाग काम भी नहीं करेगा, आदत पड़ क्योंकि वो जाती आदत है। ठीक है। इन चीज़ों से बचना है। ठीक है। और जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने देखा होगा भक्तों को दिन रात भर करते ही रहते हैं, किचन में काम करते वक्त करते हैं। और उस अलावा अलग से माला पे एटलीस्ट 16 माला करते हैं। उसके लिए 2 घंटा लगते हैं। हर एक भक्त, चाहे वो इंडिया से आए हुए हो, कनाडा से हो, अफ्रीका से हो, अमेरिका से हो, कोई मतलब नहीं है। हर एक भक्त एटलीस्ट 16 माला जप करते हैं। उसके लिए 2 घंटा लगता है। वो सिर्फ इंडिविजुअल जप है। उसके बाद संकीर्तन होता है, उसमें भी भगवान का नाम ही लेते रहते हैं। सो भगवान का नाम लेना और ये 4 नियम फॉलो करना सबसे आसान तरीका है। ठीक है। इससे कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए सालों जन्म लगेंगे। और उस पढ़ने में समझने में वो तो कोई बता भी नहीं सकता। मेक सेंस। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे स्पिरिचुअल बातें तो करनी ही करनी है, साथ में मुझे, हम लोग कनाडा की नेशनल कैपिटल ओटावा में बैठे हुए हैं फिलहाल, और यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है उसमें फिलहाल बैठे हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में भी क्विकली बात करनी है। लेकिन बातें करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कब हो गया, लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो मैं क्विकली शॉर्ट में 2-3 बातें आपसे करूँगा, और फिर हम इसको पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ जो हम इस्कॉन टेम्पल में बैठे हैं ओटावा में, ये कितना पुराना टेम्पल है? लगभग 50 साल पुराना है। ओके। आपको पता कि आपको जान के हैरानी होगी, इस्कॉन का मंदिर जो है हर एक बड़ा शहर में, सिर्फ कनाडा में नहीं, सारे दुनिया में कोई भी कंट्री में ले लीजिए, एक टेम्पल है। जी, अभी तो और भी बड़े बन रहे हैं। अभी यूएस में एक न्यू वृंदावन के नाम से पूरा, हाँ जी, बहुत बड़ा टेम्पल सिटी की तरह, स्मॉल सिटी की तरह वो बसाया गया है उसको पूरा का पूरा। हम भी एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन हम इसको भी बड़ा बनाने के लिए सोच रहे हैं। ओके, दैट्स रियली गुड। तो यहाँ बहुत लोगों को एक कन्फ्यूज़न भी होती है ओटावा में कि गोविंदम एक रेस्टोरेंट भी शायद हाँ जी, यहाँ चलता है, गोविंदास रेस्टोरेंट, राइट। तो अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे पता चला कि वो भी एक डिवोशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी है, कम्युनिटी सर्विसेज की तरह चल रहा है वो। हाँ जी। तो कुछ बताइए कि वो कैसे टेम्पल को रेस्टोरेंट के साथ कैसे कनेक्ट किया हुआ है? गोविंदास रेस्टोरेंट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रसादम बिकेगी। दे सेल ओनली प्रसादम एज ए रेस्टोरेंट, नॉर्मल रेस्टोरेंट, बट ओनली प्रसादम मतलब जो भक्त लोग ही बनाते हैं। ठीक है। कोई और कोई वर्कर प्रोफेशनल को नहीं। ठीक है। सिर्फ भक्त बनाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, ऑफर करेंगे पहले, उसके बाद लोगों को देंगे। तो ये पूरे हफ्ते चलता है? Monday to Saturday, 12 PM to 7 PM। एंड उसके अलावा कोई जितने भी लोग आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम से मंदिर में। हर रोज 4:30 AM, सुबह 4:30 को मंगल आरती होती है, एंड 7:30 को हम ब्रेकफास्ट देते हैं। ओके। चाहे जितना भी लोग आ जाए, फ्री, इट्स ऑल फॉर फ्री। संडे को फ्री? परफेक्ट। नो, मंडे टू संडे। ओके, ठीक है। मंडे टू संडे 4:30 AM। ठीक है। आप आ सकते, कोई भी आ सकते हैं, एंड वी गिव देम वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। एंड देन ऑन संडेज, एवरी संडे, हर संडे को विदाउट एनी एक्सेप्शन, 3 PM to 5 PM there is a program, Sunday feast program. Everybody is welcome, and they can also, we give 12 course dinner, okay, for free. Okay, वो भी फ्री है। तो जो पूरे हफ्ते जो रेस्टोरेंट की एक्टिविटी चलती है जिसमें प्रसादम दिया जाता है, हाँ जी, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट में चलती है वो? like they give some
just like a normal, there is a regular price for Okay, that, okay. just to bear the cover up cost. some expenses. Okay, okay, make sense. तो अभी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा बहुत नजदीक है इस हाँ जी, लोकेशन हाँ, के, बहुत सारे, स्टूडेंट्स काफी आते यस, होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी है। क्योंकि या दैट्स अ काइंड ऑफ अ गुड सर्विस, क्योंकि स्टूडेंट्स को खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है, हाँ जी, हाँ, काफी and लोगों we को also बनाना है। have a delivery service, अच्छा, and for a month they can pay a रेगुलर certain लाइक टिफिन amount. टिफिन Yeah, tiffin service, ओके ओके, दैट्स क्वाइट very इंटरेस्टिंग। fair price, and the prasadam will be delivered to them. ओके, तो आप 50 साल से यहीं पे ही हैं इसी लोकेशन पे? मैं आई मीन द I mean the इस्कॉन, ISKCON Ottawa, yes. ओके। और जब आप बड़े कैंपस की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी, वो यहीं बनेगा या? हाँ जी, यहीं पर बनेगा। ओके ओके। फिलहाल तो वही सोचा है यहीं पर बनाने के लिए, इसको डिमोलिश करके बहुत बड़ा टेम्पल। तो अभी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्कॉन, इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी यहाँ? कृष्ण दुलाल प्रभु है, ओके, वो कैनेडियन डिवोटी है, ओह ओके, वो यहाँ के लोकल डिवोटी है। इज अ व्हाइट मैन, राइट? यस, ओह ओके। जो लास्ट बहुत संडे, अच्छा भक्त है। जो लास्ट संडे को भी जो कथा वाचन कर रहे थे। यस यस, ओके, दैट्स नाइस। उनके सारे फैमिली भक्त हैं, अच्छा, उनके 3 बच्चे हैं, वो सारे भक्त हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे बहुत सारे, क्या उम्र रहेगी उनकी? 40, ओके, अराउंड 39-40। और वो बचपन से डिवोटी हैं? हाँ जी, बचपन से डिवोटी हैं। बहुत सारे भक्त लोग हैं यहाँ पर जो बचपन से डिवोटी नहीं है, 3-4 साल पहले बने हैं, एंड दे आर वेरी सिंसियर डिवोटीज, एंड यू नो वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। उन लोगों को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, ओके, कि उन लोगों को देखे इतना सिंसियरली भगवान कृष्ण के प्रति सारे जीवन, ये जो नियम हैं फॉलो करने के लिए तैयार हुए हैं, एंड प्रेम से कृष्ण का। एंड वो लोग भी ऐसा नहीं है कि जनरली लोग सोचते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति करना है तो जॉब, सब कुछ, फैमिली, सब कुछ छोड़ना है। मेरा भी फैमिली है, मेरा भी जॉब है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बताया कि बस खत्म कर लो, युद्ध न जाके पूजा कर लो, ऐसा नहीं बताया। ओके, कर्म कर सकते हैं, साथ में भी भक्ति कर सकते हैं हम। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे आपने बोला कि जो डिवोटी हैं वही लोग किचन में खाना भी बनाते हैं, रसोई में खाना भी बनाते हैं, तो ये कैसे कोऑर्डिनेट होता है? वीकडेज में भी आते हैं डिवोटीज खाना बनाने? हाँ जी, हाँ, जैसे कि मैंने बताया, हर रोज मंडे टू संडे हम ब्रेकफास्ट, जो भी आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको बहुत अच्छा एक फुल प्लेट ब्रेकफास्ट देते हैं, तो वो भी डिवोटीज बनाते हैं। ओके, एंड सिर्फ डिवोटीज ही बना सकते हैं यहाँ के किचन में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। उन्होंने सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए बताया उनको, लेकिन भक्ति के साथ। ऐसा नहीं है कि भगवान को ज़रूरत है। जैसे कि आपने आपके अपना पापा को कभी कोई भी गिफ्ट दिया हो, जब आपका जॉब नहीं थी, है ना, तो किसका पैसे से उन्हीं से लेके उनको दिया हो, सारे चीज उन्हीं का है, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप छोटा सा गिफ्ट देंगे आपका पापा को, बहुत खुश होते हैं, थैंक यू बेटा, बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, नहीं? लेकिन उनको भी पता है कि मेरा पैसा ही से लिया हुआ है गिफ्ट। वैसे ही भगवान है, हमसे प्रेम चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं। भगवान को खाने की क्या जरूरत है? वो एहसास भगवान कृष्ण ने बताया, कोई भी आदमी 2 कारण के वजह से खाना लेते हैं दूसरों से। पहले कारण ये है, जरूरत है, अगर उसको भूख लग गई तो कोई भी देगा तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी, भूख नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी अगर सिर्फ आपके लिए प्रेम से कोई भी व्यक्ति खाना बनाएगा, जैसे कि आप हैं, जब मैं किचन में जाके 2-3 घंटा लगा के आपके लिए खाना बनाऊं, और आपने बोला कि आप ऑलरेडी खा के आए हैं, तो फिर भी आप मुझे प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा तो लेंगे, है कि नहीं? तो प्रेम के वजह से लेते हैं। एक बार दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को ऑफर किया था बहुत बड़ा रॉयल ऑपुलेंट फूड। कृष्ण ने, मुझे नहीं चाहिए आपका फूड। दुर्योधन ने बोला, ये क्या है? पांडवों के साथ तो आप दिन महीने बिताते हैं और महीने भर वहीं पर खाना खाते हैं, मैंने एक बार दिया, वो भी इतना बड़ा अरेंजमेंट, आप मना कर रहे हैं, क्या रीज़न है? तो फिर भगवान कृष्ण ने ये 2 रीज़न बताया।
मुझे ज़रूरत नहीं है आपका खाने के लिए, किसी का खाने के लिए, और आपके पास प्यार भी नहीं है, प्रेम नहीं है मेरे प्रति, तो मैं आपका कैसे लूँ? भगवान कृष्ण ने बताया। और इतना रॉयल ऑपुलेंस को, रॉयल ऑपुलेंट फूड को छोड़ के विदुर जी के पास जाके बनानास का पील, छिलका खाया था। ओके ओके या ओके, वो प्यार विभूत हो गया। यस। हाँ, नाइस, परफेक्ट। यहाँ मैंने देखा कि एक छोटा शॉप भी बना हुआ है। हाँ जी। जिसमें शायद कृष्ण से रिलेटेड कुछ हाँ, चीज़ें सिर्फ कृष्णा और कृष्ण भक्ति के रिलेटेड चीज़। तो कोई खरीदना चाहे तो यहाँ से खरीद सकता है, राइट? हाँ जी, हाँ। कृष्ण भगवान का या प्रभुपाद जी का या कोई मूर्तियाँ हैं पूजा करने के लिए घर पे, और कुछ धोती कुर्ता, ओके, वैष्णव ड्रेस है, और तिलक भी है। ओके, वैष्णव इस तिलक बारे में कुछ लगाने के बात लिए। करना चाहेंगे सर? हाँ जी। मैंने एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट पहले रिकॉर्ड किया था। हाँ जी। इट्स नॉट लाइक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी एक तो वो मैंने किया था, तो उसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ इस बात का कि मैंने जैसे आज मुझे ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करना था, तो मैं जो वेशभूषा है अपनी, एक थोड़ा कुर्ता पजामा टाइप ये पहन के, तिलक मैंने लगाया हुआ क्या, और क्योंकि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो भी इस तरह की जो ड्रेसेस हैं, मान लीजिए कि हम वाइट पीपल की बात करें तो वो भी ऐसी कपड़े पहन के ही, चाहे हम इंडिया में वृंदावन चले जाएं, चाहे हम यहाँ की किसी भी इस्कॉन की बात करें, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या? क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस जैसे कि आप अगर मिलिट्री में रहेंगे, कोई भी आदमी यूजुअली खाना मतलब टी पीते वक्त कुछ बातें करेगा, जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहनेगा उसको वो साइकोफिजिकल इफेक्ट आएगा कि मैं देश के लिए मर सकता हूँ। जैसे कि वो यूनिफॉर्म पहनेगा, वो अपने आप को समझाएगा कि मैं देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही जब कोई भी व्यक्ति डिवोशनल ड्रेस पहनेंगे, वैसे ड्रेस से कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, कोई भी ड्रेस पहन के कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, पैंट शर्ट पहन के भी कर सकते हैं, कृष्ण ने ये तो बताया भी नहीं। लेकिन जब एक डिसिप्लिन रहेगा, एक भक्त का ड्रेस पहनेंगे, तो भक्त जैसा बिहेव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे हम। मानसिक एक या साइकोफिजिकल इफेक्ट है, वो जरूर है। इसलिए तो स्कूलों में मिलिट्री में एक यूनिफॉर्म होता है। अगर कोई भी कैजुअल ट्राउजर्स पहन के आएगा, फाइटिंग करने के लिए बताएंगे उनको, उतना वो साइकोफिजिकल इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, मेक सेंस, या फेयर इनफ, या थैंक्स फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। कभी ऐसे सोचा नहीं था, बट अच्छा लगा। एंड बिफोर मैं बिल्कुल एंड में चला जाऊँ, मुझे आपको न्यू वृंदावन के बारे में भी कुछ पूछना, अगर क्विकली हम 2 मिनट। न्यू वृंदावन एक बहुत बड़ा पैलेस है। बहुत साल पहले जब प्रभुपाद जी थे, परम गुरु प्रभुपाद जी थे, उस समय उनको वो पैलेस को खरीदा गया। ओके, और ये कहाँ है ये पैलेस? न्यू वृंदावन, आई मीन वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए वेस्ट वर्जीनिया में एक रिमोट प्लेस है वो। तो बहुत सारे भक्त सारे देश विदेशों में से आते हैं देखने के लिए। ओके, इंडिया में से, यूएस में से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे लोग। तो इस्कॉन के अंदर ही इस्कॉन के, यस। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो? कोई भी इस्कॉन मंदिर में सेम एक्टिविटीज़ हैं। शुरुआत तो दिनचर्या का शुरुआत 4:30 AM को होता है। कोई भी मंदिर में जाइए आप, इस्कॉन के मंदिर में, तो उसमें रेजिडेंशियल एरियाज भी बनाए जा रहे हैं, टेंपल बनाए जा रहे हैं। जो कुछ 2 तरह के भक्त होते हैं, जो गृहस्थ भक्त और उनका खुद का जॉब्स हैं, कोई ऑक्यूपेशन है, वो अलग से अपना घरों में रहते हैं और मंदिर में आते हैं कभी कभी या हर रोज। और दूसरे टाइप का भक्त जो टेंपल में ही रहते हैं। फिलहाल तो हमारे पास 2-3 डिवोटीज वैसे हैं जो टेंपल में ही रहते हैं, जिनका फैमिलीज नहीं है, जो वैसे ही यहीं पर ही रहते हैं, उनका रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उनके लिए। एंड मैं आपका दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी एक्सप्लोर करना चाहता है ये सच में क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, देयर इज़ अ फेमस फ्रेज, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। अगर एक क्वेश्चन किसी के मन में है,
अगर सच में genuinely if they want to know, we have a facility for them. They can stay for a weekend for free. They will be given, they will be provided with breakfast, lunch and dinner for weekend. Okay. Saturday and Sunday. Perfect. They can stay here. We have a facility. We have bed, mattress and everything. Perfect. They can stay here and explore. मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है बात करके आपसे। हालांकि मैं आधे सवाल भी नहीं पूछ पाया हूँ जो मेरे दिमाग में कुछ थे, बहुत सारी जिज्ञासा बोल दिया शायद, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप और बोलें लेकिन क्योंकि टाइम जो हमारे पास लिमिटेड है तो यहीं मैं इस पॉडकास्ट को अंत करूँगा। तो ये था हमारा पॉडकास्ट आज का। मृता दास जी, कैसा लगा आपको इस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके वजह से आपके दर्शकों को दिव्य मैसेज जाएगा, मंदिर के बारे में पता चलेगा, भगवद गीता के बारे में पता चलेगा। डेफिनेटली मैं आपके सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवद गीता पढ़िए। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये साइंटिफिक साइंस है। आत्म तत्व विज्ञानम या भगवत तत्व विज्ञानम, संस्कृत शब्द विज्ञानम मीन्स साइंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच मृता दास जी हमारे साथ बनने के लिए, और एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे एपिसोड आपके साथ बनाना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट मृता दास जी के साथ। मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। आमतौर पे कई सारी वेव्स पॉडकास्ट में आ जाती हैं, इसमें एक ही वेव थी, वो प्रभु की वेव थी। बहुत ही टोन में, बहुत ही फ्रिक्वेंसी में पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जिनके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाया था। कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिले हैं, उन पे मैं कुछ रिसर्च करूंगा। अगर आपको भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिले हैं, आपको भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिली है, तो कृपया करके अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को अपने सारे फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट, एक नए गेस्ट और एक नई बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। My name is Akarani Janaki Davidas. My name is Krishna Sir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.